हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप हमें मेल भी कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और आप हमें फेसबुक लाइक कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2016। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हमने 2016 के इंक्लूड करे हैं, जो कि इंडिया के अवार्ड्स और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हैं। तो चलिए, काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने ये अवार्ड बनाया, अवार्ड एंड ऑनर्स वाला वीडियो बनाया है दोस्तों। थोड़ा-सा लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन सारे के सारे अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिए। और आज है 25 तारीख, तो विश यू ऑल अ वेरी मेरी क्रिसमस फ्रेंड्स। ओके, होप कमिंग डेज़ एंड द कमिंग न्यू ईयर वुड बी ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो पहला अवार्ड है 2016 फीफा बैलन डोर अवार्ड। रियल मैड्रिड फॉरवर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो फ्रॉम पोर्टुगल has won the prestigious 2016 FIFA Ballon d'Or award. He has earned this title of world's best football player for fourth time. इसके पहले भी इनको 3 बार मिल चुका है, 2008, 2013, 2014 में। In this year's competition, Barcelona's लियोनेल मेसी, ये जो अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, उनको ये इन्होंने सेकंड आए। और थर्ड आए एटलेटिको मैड्रिड एंटोइन ग्रीजमैन, ये थर्ड आए थे इस अवार्ड के रेस में। तो 2016 का फीफा बैलन डोर अवार्ड ये गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड अवार्ड है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। यूएई बेस्ड इंडियन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट Kasim Basu 16 has won the 2016 prestigious International Children's Peace Prize. She has bestowed with this prestigious award for her fight for climate justice and combating environmental degradation. She has presented with the award by Bangladesh Nobel Peace Laureate Mohammad Yunus। मोहम्मद यूनुस, इनका आप फोटो देख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस एट अ ग्लिटरिंग सेरेमनी हेल्ड इन द हेग, नेदरलैंड्स। तो 16 वर्ष की आयु में इनको ये अवार्ड मिला है, इंडियन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज। ये इंडियन बेस्ड, इनके पेरेंट्स जो थे वो इंडियन थे। उनका जन्म हुआ है दुबई में। तो इस इतनी आयु में इतना काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है। और इन्होंने काफ़ी अच्छा स्पीच भी दिया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम जो कर रहे हैं वो तो काफ़ी, हमारे पास काफ़ी कम समय है, लेकिन हमें जो भी हम काम कर रहे हैं हमें वो करते रहना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तो इतनी 16 वर्ष की आयु में इतना ज़बरदस्त एक काबिल-ए-तारीफ़ इन्होंने काम किया। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनको इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद आता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। इन द इरानियन फिल्म डॉटर हैज़ वन द कोवेटेड गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट द 47th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI। इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय रेज़ा मिरकारिमी। ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं, ये जो है ये जो है रेज़ा मिरकारिमी फ़ोटो में, ये इट इज़ अ फैमिली ड्रामा set in southern Iran. It brings out intergenerational conflict between a strict father and a young daughter. Union Minister of State for Information and Broadcasting Rajyavardhan Singh Rathod conferred these awards during the concluding ceremony of IFFI held in Goa. तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका इनकी तस्वीर है। तो ये अवार्ड दिया गया था एक ईरानी फ़िल्म डॉटर। काफ़ी अच्छी फ़िल्म है, हमने देखनी है, लेकिन ट्रेलर से थोड़ा बहुत पता चल रहा था, काफ़ी अच्छी मूवी है। काफ़ी अवार्ड्स भी मिले इनको। इसमें बेस्ट मेल एक्टर का भी इनको अवार्ड, इस फ़िल्म को अवार्ड दिया गया था। तो काफ़ी मशहूर और काफ़ी बेहतर फ़िल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड। इंडियन जर्नलिस्ट मालिनी सुब्रमण्यम हैज़ कन्फर्ड विद द 2016 International Press Freedom Award. She has been honored with for her reporting from the Naxal-infested Bastar area and for the commitment to a free press. तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जर्नलिस्ट हैं ये मालिनी सुब्रमण्यम। इनको ये इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला है। तो इनको अवार्ड मिला है, इनका इनकी जो कामगिरी थी, इनकी जो न्यूज़ में जर्नलिज़्म के फील्ड में जो इनके इनका काम था उसके लिए। और इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ में कुछ बहुत से एरियाज़ और बाकी एरियाज़ में इन्होंने काफ़ी काम करा। वहाँ पे इनके घर पे पत्थर फेंके गए, इनकी कार का शीशा तोड़ा गया, बहुत इनको मुश्किलें झेलनी पड़ी, फिर भी इनके उसके बावजूद ये वहाँ काम करती रही। और फिर इन्होंने काफ़ी वहाँ से इन्फॉर्मेशन भी लाई, जैसे क्या होता था लड़कियों के साथ, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों को लड़के के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट होता था, या फिर औरतों के साथ जो होता था, बाकी चीज़ का जो भी गलत काम होते थे, उनको इन्होंने हाइलाइट किया था ऐसे मुश्किल हालातों में रह के। तो इन इसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। दोस्तों, जर्नलिज़्म एक काफ़ी मुश्किल एरिया भी होता है। काफ़ी लोग आजकल, काफ़ी जर्नलिस्ट उसका मिसयूज़ भी करते हैं, कुछ गलत यूज़, या फिर पैसे लेकर, हम भी सुनते हैं कि पैसे लेकर रिपोर्टिंग होती है। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट आज तक ऐसे भी हैं जो मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी जाकर ऐसा काम करते हैं, तो उनको
सैल्यूट है हमारी तरफ से। तो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया मालिनी सुब्रमण्यम जी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईएमओ एक्सेप्शनल ब्रेवरी अवार्ड। कैप्टन राधिका मेनन वाज अवार्डेड विद द आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी. With this, she became the first woman in the world to receive the award. She was presented with this award for saving lives of 7 fishermen from sinking fishing boat in Bay of Bengal. तो ये बंगाल से बंगाल में इनको ये अवार्ड मिला है राधिका मेनन जी को। राधिका मेनन ये पहली महिला हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनको ये अवार्ड मिला है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है, एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी। ये अवार्ड दिया जाता है। इन्होंने 7 फिशरमैन की जानें बचाई थी कि इनकी बोट जो डूब रही थी उनको उनको बचाया था। तो इसलिए इनको अवार्ड मिला है, काफ़ी बेहतरीन इनका भी काम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2016 सुमित्रा चरत राम अवार्ड। 2016 सुमित्रा चरत राम अवार्ड नोटेड फ्लॉटिस्ट। फ्लॉटिस्ट मतलब जो फ्लूट बजाते हैं, जो बांसुरी बजाते हैं, उनको फ्लॉटिस्ट कहते हैं। नोटेड फ्लॉटिस्ट पंडित हरि प्रसाद चौरसिया 78 was conferred 2016 Sumitra Charat Ram Award for Lifetime Achievement in the field of Indian classical music. The prestigious award bestowed upon him by Lieutenant Governor Najib Jung at a function held in New Delhi. हाँ, तो दोस्तों जो फ्लूटिस्ट हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, इनको हम सब जानते ही हैं। इनको ये अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके इनके पहले भी इनको काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ऐसे काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। तो इनके लाइफ टाइम अचीवमेंट को इनको इतने उन्होंने जो इतनी काम कर रखी है उसके लिए इनको अवार्ड मिला। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी माननीय ये है फ्लूटिस्ट एक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 2016 गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके पहले भी हमने देखा था गोल्डन पीकॉक अवार्ड, वो था एक मूवी के लिए, ईरानी मूवी जिसका नाम था डॉटर। अब इसके बाद है 2016 गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। So the Steel Authority of India Limited, the SAIL SAIL, has won the prestigious 2016 Golden Peacock Award for Corporate Governance. The award was received by Ashwini Kumar, the CEO of Rourkela Steel Plant RSP, on behalf of SAIL during the 16th London Global Convention on Corporate Governance and Sustainability in London, UK. तो काफ़ी बेहतरीन ये अवार्ड है। सेल ये अवार्ड दिया था उनके एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फील्ड में। जो स्टेक होल्डर्स थे, जो शेयर होल्डर्स थे, सबका सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट होता है, वो सारी चीज़ें उनको काफ़ी अच्छा एक रिव्यू भी आया था, तो उसके एक आर्टिकल भी आया था, तो उसके बेस पर इनको काफ़ी अच्छा इनका कार्य रहा है, तो सेल इनको मिला है अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सिलेक्टेड रिनाउंड थिएटर पर्सनैलिटी प्रोफेसर Raj Bisaria for the prestigious Kalidas Samman National Award for 2015-2016. He has bestowed with the prestigious award for achievement in theatre in the ceremony held in Ujjain. तो आप फोटो देख रहे हैं ये प्रोफेसर राज बसारिया जी का। तो राज बसारिया इनको पद्मश्री भी मिला था इसके पहले। काफ़ी अच्छा इनका काम कर रहा है थिएटर सेक्टर में, थिएटर फील्ड में। और एक इसके ये जो अवार्ड होता है कालिदास सम्मान, इसके बारे में तो आपको बता दूं, कालिदास सम्मान 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर एंड प्लास्टिक आर्ट्स के इसमें। और इनके पहले काफ़ी लोगों को मिल चुका है। इनका नाम है पंडित रविशंकर जी को मिल चुका है, पंडित जसराज, और मिला था एम.एफ. हुसैन जी को मिला है, शंभू मित्रा जी को मिला है, हबीब तनवीर जी को मिला है। ऐसे काफ़ी लोगों को कालिदास सम्मान अवार्ड मिला है। लेकिन इस बार मिला है कालिदास सम्मान मिला है प्रोफेसर राज बिसरिया को, ये थिएटर इस फील्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है 2016 मैन बुकर प्राइज़ को। मैन बुकर प्राइज़ की ये मिला है पॉल बेटी। Paul Beatty has won the 2016 Man Booker Prize. With this, he becomes the first US author to win this prestigious literary award. He was bestowed with this award for his racial satirical novel, The Sellout, at a ceremony held in London's Guildhall. His novel tells the story of a young black man who tries to reinstate slavery and racial segregation in a suburb of Los Angeles, LA. 2016 मैन बुकर प्राइज। दोस्तों अगर आपने हमारा एक वीडियो है इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑन देयर ऑथर्स पर, तो उसमें हमने इनको जरूर इंक्लूड किया था, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी लोगों ने उसको देखकर काफ़ी अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करे हैं। तो वो काफ़ी बुक्स भी इम्पोर्टेंट है, तो उनमें द सेल आउट इनको ये मैन बुकर प्राइज़ का अवार्ड मिला है। इनका नाम है पॉल बेटी, इनकी आयु है 54 वर्ष की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स। नोटेड ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन सर डेविड कॉक्स 92 वाज़ अवार्डेड इनॉग्रल रेसिपिएंट ऑफ द इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स।
इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ इनॉग्रल रेसिपिएंट का मतलब है कि इनको ये पहली बार अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स किसी को भी। तो उनमें इनको सबसे पहली बार मिला है नोटिस ब्रिटिश स्टैटिस्टिशियन सर डेविड कॉक्स। द इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन हैज़ bestowed दिस अवार्ड ऑन सर डेविड कॉक्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सर्वाइवल एनालिसिस मॉडल और कॉक्स मॉडल अप्लाइड इन मेडिसिन, साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो इनका जो एक मॉडल था सर्वाइवल एनालिसिस मॉडल या फिर इसे कॉक्स मॉडल भी कहते हैं। तो उसके लिए इनको मिला है। ये आप फ़ोटो देख रहे हैं मिस्टर सर डेविड कॉक्स का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 2016 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। दोस्तों हमारा नोबेल प्राइज़ पे भी एक वीडियो आ रखा है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। उसमें सारे नोबेल प्राइज़ जो 2016 के हैं वो मेंशन करे हुए हैं। तो इसके इनके बारे में बता देता हूँ कि अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर, आर्टिस्ट एंड राइटर बॉब डिलन हैज़ won the 2016 Nobel Prize in Literature. He is the first American to win the prize since novelist Toni Morrison in 1993. The Swedish Academy has selected Dylan for this prestigious award for creating new poetic expressions within the great American song tradition. तो काफ़ी अच्छा बॉब डिलन जी इनको अवार्ड मिला है ये लिटरेचर में 2016 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर बॉब डिलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चैंपियन ऑफ चैंपियंस पिस्टल अवार्ड ऑफ आईएसएसएफ। तो एस इंडियन शूटर जीतू रॉय हैज़ वन द 2016 चैंपियन ऑफ चैंपियंस पिस्टल अवार्ड फॉर द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको आईएसएसएफ भी कहते हैं, फॉर पिस्टल शूटिंग। या फोटो देख रहे हैं जीतू राय जी की। तो इनके बारे में अगर थोड़ा-सा बता दूँ, ये पहले नेपाल में रहते थे, एक संखुआ सभा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ इनका बचपन गुज़रा था नेपाल में। लेकिन अब उसके बाद में ये शिफ्ट हो गए थे, तो ये गोरखा राइफ़ल जो होती है, एक इंडियन आर्मी का है, सेगमेंट 11 गोरखा राइफ़ल्स, तो उसमें नायब सूबेदार भी रह चुके हैं। उनके बाद वहाँ से इन्होंने शूटिंग स्टार्ट करी और शूटिंग में इनको काफ़ी रुचि आने लगी। तो उसके बाद वो काफ़ी गेम्स में उन्होंने मतलब पार्टिसिपेट किया, तो कॉमनवेल्थ गेम्स में 14 में जो ग्लासगो में हुआ था, वहाँ 50 मीटर पिस्टल राइफल में इनको गोल्ड मिला था। फिर उसके बाद एशियन गेम्स में भी इनको 2014 में जो इंचन होता है 50 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल में, वहाँ पे इनकी जो टीम थी उनको ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था। तो काफ़ी अच्छा इनका योगदान रहा है हाँ, शूटिंग के सेक्टर में इंडिया के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड। सिक्किम चीफ मिनिस्टर पवन चामलिंग was honored with this prestigious award of the Energy and Resource Institute (TERI) TERI. He was presented with the award by President Pranab Mukherjee during World Sustainable Development Summit in New Delhi. The award bestowed upon him in recognition of his vision and leadership in environmental and sustainable development that made Sikkim India's first into a fully organic state. तो सिक्किम काफ़ी आप अगर देखेंगे तो न्यूज़ में भी आपने देखा होगा सिक्किम काफ़ी आगे बढ़ गया है। एक फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है सिक्किम। तो उसके पीछे एक वजह है, वो एक ही वजह वो है सिक्किम के चीफ मिनिस्टर जी पवन चामलिंग का फ़ोटो देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा काम करा, काफ़ी इन्होंने पॉलिसीज़ और काफ़ी सारे चेंजेस लाए, तो काफ़ी बेहतर इनका काम रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हॉल ऑफ फेम ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन आईएएफ। आईएएफ के काफ़ी फुल फॉर्म होते हैं, उसमें से इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर इसरो चेयरमैन एंड स्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर उडुपी रामचंद्रा राव became the first Indian to be inducted in the Hall of Fame of International Astronautical Federation. He was inducted during the closing ceremony of the 67th IF Congress 2016 held at Guadalajara, Mexico for his outstanding contribution to the progress of astronautics. तो ये जो है इसरो के चेयरमैन थे इससे पहले मिस्टर प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव, ये पहले इंडियन हैं जिनको आईएफ के हॉल ऑफ फेम में जिनको जगह मिली है, तो काफ़ी इनका योगदान भी अच्छा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये फ्रांस का एक अवार्ड है दोस्तों। आपको बता दूं फिल्म मेकर एंड एलिफेंट रिसर्चर प्राजना चौटा 46 हैज बीन अपॉइंटेड शेवलर दी ले ऑर्डर ऑर्डर नेशनल डू मेराइट, मुझे माफ़ कीजिए। एक फ्रेंच वर्ड है शेवलर दी ला ऑर्डर नेशनल डू मेराइट, नाइट इन द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। She has been conferred with the France one of the highest civilian recognitions in recognition of life devoted for caring for wild Asian elephants. तो ये फ्रांस में ही दिया जाता है अवार्ड नाइट इन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। तो इन्होंने एलिफेंट्स जो है एलिफेंट्स के लिए उनकी पूरी लाइफ जो है वो डिवोट कर दी है, एलिफेंट्स के साथ रहना, काफ़ी उनके लिए काम किया है इन्होंने। तो इनके लिए इनको अवार्ड मिला था। ये फ्रांस में ऐसे काफ़ी अवार्ड्स होते हैं, तो उसके इनके लिए कुछ ऐसा होता है कैटेगरी जो 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए और आपने उस सेक्टर में 10 साल कम से कम काम करा होना चाहिए, ऐसे-ऐसे काफ़ी उनके ये होते हैं। तो उसके बाद जाकर इनको ये अवार्ड मिला। काफ़ी इंडिया की बहुत
मशहूर हैं प्रार्थना चौटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है स्वच्छ भारत शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल। तो स्वच्छ भारत शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल, स्वच्छ भारत जब एक मिश ये चालू हुआ था, उसके बाद एक शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल भी आया था, जिसे एसबीएसएफएफ भी कहते हैं। तो उस फ़िल्म्स फेस्टिवल में काफ़ी लोगों ने काफ़ी लोगों को ये किया था कि प्रोत्साहित किया था कि आप अपना एक छोटा-सा वीडियो बनाइए या शॉर्ट फ़िल्म बनाइए और उसे अपलोड कीजिए और जो भी मूवी सिलेक्ट होगी उसे अवार्ड दिया जाएगा। तो मुर्गा नाम की एक शॉर्ट फ़िल्म आई थी, जो इन्होंने बनाई थी। इनका नाम है कात्यायन शिवपुरी, ये महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करते हैं। तो मुर्गा हैज़ वन द फर्स्ट प्राइज़ एट द स्वच्छ भारत शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल एसबीएसएफएफ। द शॉर्ट फ़िल्म फेस्टिवल वाज़ डायरेक्टेड बाय यंग फ़िल्म मेकर कात्यायन शिवपुरी फ्रॉम महाराष्ट्र। The Union of Information and Broadcasting Minister एम वेंकैया नायडू जी ने इनको अवार्ड दिया था। बेस्टोड अवार्ड अपॉन कतेन विद द सर्टिफिकेट एंड कैश प्राइज ऑफ 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपए का इनको अवार्ड भी मिला है। तो मुर्गा अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी है, 3-4 मिनट की एक वीडियो है। तो उस वीडियो में उन्होंने काफ़ी अच्छा बच्चों का इस्तेमाल करके, बच्चों को उस एक्ट करके उनमें एक वीडियो बनाया था कि बच्चे अगर कोई गंदगी फैलाता है, कोई कहीं चौपाटी पे, किसी बस स्टैंड पे या कहीं एयरपोर्ट पे या कहीं भी आप जगह जाते हो, अगर कोई गंदगी फैलाता है, तो बच्चे वहाँ जाके मुर्गा बन जाते हैं। तो बच्चे मुर्गा जा बन जाते हैं, तो आपको छोटे से एक तुरंत एक ये बता देता हूँ मूवी का। तो फिर लोग पूछते हैं कि आप मुर्गा क्यों बन रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? तो बोले आप हमें पनिश कर रहे हो। तो बोले आप हम आपको कैसे पनिश करें? हमने क्या किया? तो बोल रहे कि आप हमारे जगह पे गंदगी फैला रहे हो, तो मतलब हमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, तो इसलिए आप हमारी जगह पे गंदगी फैला रहे हो और इसका मतलब है कि आप हमें पनिश कर रहे हो। तो लोग कहते हैं कि हमने आपको इससे पनिश किया, ये आपका घर थोड़ी है। तो फिर लोग उन बच्चे उन्हें कहते हैं कि ये धरती, ये प्लैनेट, ये सभी हमारा घर है। तो उस तरीके से स्वच्छ भारत का एक काफ़ी अच्छा एक लेसन था उसमें से मिला हुआ। और दोस्तों आपको एक मैसेज भी दे देना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, मैं हम किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते, किसी नेता को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन ये एक इंडिया के लिए मिशन है। इंडिया के लिए मिशन है, हमारे आस-पास की जो गंदगी है, जो हम करते हैं, तो उसे हमें कम करना चाहिए या ना करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर। जो सूखा कचरा, गीला कचरा अलग-अलग रखें और उसे अलग-अलग थैलियों में पैक करके अलग-अलग जगह दें। डिस्ट्रीब्यूट के प्रॉपर जहाँ आपको एक जगह बताई जाती है वहाँ पे दे। और तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, हमारा देश उसी से ये छोटी-छोटी चीज़ों से आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ इसे याद रखिए। चलिए छोटे से मैसेज के आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री टू ऑस्कर्स 2017। दिस मूवी इज़ कॉल्ड विसारा नई। The Tamil film Visara Nai has been selected as the India's official entry to Oscars 2017 89th Academy Awards in the foreign language film category. The film has been directed by Vetri Maran and produced by actor Dhanush's वंडर बार फ़िल्म्स। धनुष जी जो हैं, जो रजनीकांत के जो जमाई जी हैं धनुष उनका जो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है वंडर बार फ़िल्म्स। इट इज़ बेस्ड ऑन एम चंद्र कुमार्स नॉवल लॉकअप। तो एक लॉकअप नाम की एक नॉवल आई थी, उस पे बेस्ड ये मूवी बनाई गई है। जो 4 लोग होते हैं, काफ़ी गरीब लोग होते हैं, उन पर उनको अरेस्ट किया जाता है। एक्चुअली इनको कवर करने के लिए कि एक बहुत बड़ी रॉबरी हुई होती है और उसमें कोई इन्वॉल्व हुआ था, लेकिन उनके चक्कर में इनको लॉकअप में ले लिया जाता है। फिर उसमें इनको कैसे मारा जाता है और काफ़ी इन पे जो ब्रूटैलिटी जिसे हम एक कठोर इन समय इनको बिताते हैं, काफ़ी उनको मारा जाता है, काफ़ी पीटा जाता है, तो उस पे बेस्ड ये मूवी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समय मिले तो कभी मूवी देखिए, हमें भी बताइए कैसी लगी आपको मूवी। इसके बाद आता है अर्जुना अवार्ड। Cricketers Ajinkya Rahane and Rohit Sharma were conferred with the Arjuna Award for their contributions to sport of cricket. The award was bestowed upon them by Sports Minister Vijay Goyal in New Delhi. Sharma was bestowed with the award for the national year 2015 and Rahane for the year 2016। तो रोहित शर्मा जी को 2015 के लिए और अजिंक्य रहाणे को 2016 के लिए अवार्ड दिया गया, अर्जुना अवार्ड, जो खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है? तो काफ़ी बेहतरीन इनका योगदान रहा है क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे 2015-2016 काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी इंडियन टीम उनकी वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है तमिल रत्न अवार्ड। सीनियर बीजेपी लीडर एंड राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी हैज़ बीन ऑनर्ड विद तमिल रत्न अवार्ड बाय अमेरिकन Tamil Sangam ATS in New York. He was bestowed with this award for fighting corruption and working for more transparency in the functioning of the government. तो ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी इनको मिला था अमेरिका तमिल संगम इट इज़ जो न्यूयॉर्क में इनको अवार्ड मिला है, ये वाला तमिल रत्न अवार्ड कहते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड। हरियाणा हैज़ वन द बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड
of the Indian Council of Food and Agriculture (ICFA). The award was bestowed upon the state for its concerned efforts to increase the income of farmers in horticulture. The award was received by Haryana Agriculture Minister Obi Dhankar at a two-day ninth Agricultural Leadership Summit 2016 that organized by ICFA in New Delhi. तो हरियाणा को मिला है इस बार बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड। हरियाणा को ये मिला था आईसीएफए की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ये आप देख रहे हैं, ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईयूसीएन हेरिटेज हीरोज अवार्ड 2016। आसाम बेस्ड इकोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशन एक्टिविस्ट विभूति लाहाकार has won prestigious Heritage Heroes Award of the IUCN. IUCN का full form है International Union for Conservation of Nature. With this, he became the first Asian to win this prestigious environmental award. He was presented this award at the IUCN's World Conservation Congress in Honolulu, Hawaii. तो विभूति लहकार जी, इनको ये अवार्ड मिला है, फर्स्ट एशियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। काफ़ी सम्मान की बात है हमारे के लिए। ये आप फोटो देख रहे हैं विभूति ललकार जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 2016 Magsaysay Award. Two Indians, TM Krishna and Bezwara Wilson, have received the prestigious Ramon Magsaysay Prize for the year 2016. They were among 6% organization who received the prestigious awards, often regarded as Asia's Nobel Prize. एशिया का नोबेल प्राइज भी इसे कहते हैं। 2016 Magsaysay Award को. The award ceremony was held at Cultural Center of the Philippines in Pasay City, Manila on August 31st, 2015. That is on the birth of anniversary of former Filipino President Ramon Magsaysay. तो रमन मगसेसे इनके जन्म दिया था अगस्त 31 को। तो उस समय इनको अवार्ड मिला। आप देख रहे हैं टीएम कृष्णा एंड बेजवारा विल्सन जी का फोटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको मिला 2016 का मैग्सेसे अवार्ड। इसके बाद आता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। It is India's highest sporting award given for the spectacular and most outstanding performance in the field of sports by a sportsperson over a period of 4 years. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड रिसिपियंट्स जैसे आप देख रहे हैं फोटो में पीवी सिंधु जी हैं, उसके बाद है साक्षी मलिक, उसके बाद है दीपा करमरकर और उसके बाद है जीतू राय। तो पीवी सिंधु जैसे आप सब जानते हैं इनको बैडमिंटन के लिए, साक्षी मलिक रेसलिंग के लिए, दीपा करमरकर जिम्नास्टिक्स के लिए एंड जीतू राय शूटिंग के लिए। तो आप सभी ने रियो ओलंपिक 2016 देखा ही होगा। तो उसमें पीवी सिंधु जी ने सिल्वर जीता था बैडमिंटन में, साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज जीता था, दीपा कर्मा ने कोई मेडल नहीं जीता, लेकिन उनकी जो योगदान था, जो उनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी काफ़ी बेहतरीन था। तो उसके लिए इनको अवार्ड, और जीतू राय जी को उनके जो परफॉर्मेंस है, जैसे आपने पहले ही देखा ही, जो इनको अवार्ड मिले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो वहाँ इनका जो प्रदर्शन रहा उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था। कि पहली बार ऐसा हुआ था कि आपको, हाँ, और एक चीज़ बता दूँ, पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 लोगों को सिलेक्ट किया था इस अवार्ड के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड। प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) and Ramachandran was awarded the Olympic Order for his outstanding services to the Olympic movement. The award was formally bestowed upon him by the President of International Olympic Committee (IOC) Thomas Bach. तो ये आप फोटो देख रहे हैं एन रामचंद्रन जी का, इनको ये अवार्ड मिला है इस बार। तो बहुत बेहतरीन के का जो योगदान था इंटरनेशनल ओलंपिक्स मूवमेंट के लिए, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अवार्ड, जिसे PATA या पाटा भी कहते हैं। द केरला टूरिज्म हैज वन 2 गोल्ड गोंग्स एट द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन (PATA पाटा) अवार्ड्स इन recognition of its strengthening marketing initiatives. Kerala Tourism won the awards in the travel advertisement, broadcast media, and e-newsletter categories respectively. तो इन 2 कैटेगरीज़ में उनको मिला था, केरला को 2 अवार्ड्स मिले हैं। काफ़ी केरला ने ग्रोथ की है। आप अगर देखेंगे केरला में भी जाएँगे तो टूरिज़्म, काफ़ी लोग आजकल केरला भी घूमने जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये अवार्ड मिला है केरला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है 51st ज्ञानपीठ अवार्ड। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी conferred the 51st Jnanpith Award on renowned Gujarati writer and literature Dr. Raghuveer Chaudhary at a function in New Delhi. He was awarded with the India's highest literary honor, carrying a cash prize and a citation plaque and a bronze replica of Goddess Saraswati for the year 2015. ये आप फोटो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं रघुवीर चौधरी जी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 2016 ग्लोबल कॉम्पैक्ट SDG पायनियर्स। तो इसके बाद आप बता दो, जुबैदा बाई an Indian social entrepreneur, has been named among the 10 2016 Global Compact SDG Pioneers, an initiative launched by UNO. The list of 10 SDG pioneers was announced by the UN Secretary General Ban Ki-moon at the 2016 UN Global Impact Global Compact, Global Compact Leaders Summit in New York, the United States. Zubeda is the founder of ACE, a for-profit social venture providing health and livelihood
सॉल्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू इम्पोवरिश्ड वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका, जो वुमेन्स के लिए इन्होंने एक काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक काम किया था। तो बहुत अच्छा योगदान है इनका उस सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है शंघाई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल। ये लास्ट अवार्ड है शंघाई इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल। कन्नड़ा मूवी थिथि हैज़ वॉन 2 अवार्ड्स व्हिच आर बेस्ट फ़िल्म एंड बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर्स एट द 19th Shanghai International Film Festival. It has won the awards under the Asia New Talents Awards category. तो काफ़ी एक ज़बरदस्त ये मूवी है तिथि भी। इसमें ये जो होते हैं, आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, तो एक 100 वर्ष आयु के एक व्यक्ति होते हैं जिनका उनके पोते-पोतियाँ फिर उनके देहांत के बाद उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ होती है। तो थोड़ा फ़नी और थोड़ा ऐसा काफ़ी अच्छा एक मूवी है। इसका रिव्यू पढ़ा है, देखी नहीं है हमने मूवी, सच-सच बात करूँगा। तो उस पर काफ़ी फ़नी है, लेकिन उनको काफ़ी चीज़ सीखने भी मिलती है उसके बाद। तो दीज़ वर द अवार्ड्स फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। सो आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो ये हमारा बटन जो राइट साइड में दिख रहा है आपको, स्टडी कैप्सूल का आइकन, वो देखकर वो क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बाकी सब आपको यहाँ डिटेल्स मिल ही जाएँगी डिस्क्रिप्शन में। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/studycapsule। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। विश यू मेरी क्रिसमस वंस अगेन। एन्जॉय।